बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो पाक फ़ौज के उस बहादुर नौजवान के बारे में है कि जिसने कारगिल जंग के दौरान खुद भारतीय फ़ौज को अपने इलाके में बुलाया था। कारगिल जंग का मुआरका पाकिस्तानी फ़ौज का अजीम कारनामा था, जब पाक फ़ौज ने दुश्मन को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। कारगिल जंग में पाक फ़ौज के शेरदिल जवानों और अफसरों ने बहादुरी और जुर्रत की ऐसी दास्तानें रकम कर दी थीं कि अगर सीज़ फायर का हुक्म ना दिया जाता तो मुट्ठी भर ये बहादुर सपूत भारत को इबरतनाक शिकस्त के बाद मकबूजा कश्मीर भी वापस ले लेते। इस जंग में तारीख के नाकाबिल यकीन वाक़यात भी रोनमा हुए। ऐसा ही एक वाक़या आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि जिससे एक पाकिस्तानी फ़ौजी अफसर की बहादुरी के साथ इसकी इखलाकी कुव्वत भी सामने आती है। कारगिल की जंग के दौरान कैप्टन काशिफ भी अपने 14 नौजवानों के साथ अपनी पोस्ट पर मौजूद थे, जब 21 मई को दुश्मन के 200 से ज़ायद फौजियों ने भारी असले से लैस होकर उनसे उनकी चेक पोस्ट छीनने की कोशिश की। उन्होंने किसी भी जानी नुकसान के बगैर दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि दुश्मन अपनी 48 लाशें छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया। कैप्टन काशिफ ने इस मुआरके की दास्तान एक प्रोग्राम में मोइन अख्तर को सुनाई थी कि जब दुश्मन के सिपाही भाग रहे थे तो उनके अफसर अपने नौजवानों को पकड़कर रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो असला फेंक कर भाग उठे, जिसके बाद भारतीय अफसर अपने सिपाहियों को गालियां देते हुए खुद भी भाग खड़े हुए। उसके बाद मैंने दुश्मन का भारी असला अपने कब्जे में ले लिया। उनका कहना था कि उस मार्के में हमारे सिपाहियों का जोश और जज्बात देखने के लायक था। फिर उस मार्के के 2 दिन बाद 90 भारतीय सिपाहियों ने बड़ी होशियारी से हमारे साथ वाली चेक पोस्ट पर हमला कर दिया। उनकी पोजीशन ऐसी थी कि अगर उन पर पीछे से अटैक ना किया जाता तो वो पोस्ट पर हावी हो जाते, और मैं अपनी चेक पोस्ट को भी खाली नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए सिर्फ 3 नौजवानों को साथ लिया और मशीन गन लेकर दुश्मन पर अकब से हमला कर दिया। अचानक पीछे से हमला होने पर दुश्मन बौखला गया और अपनी 19 लाशें छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अब सूरत हाल ये थी कि भारतीय फौजियों की लाशें गलने सड़ने लगीं और उनसे बदबू आने लगी। मैंने अपने कमांडेंट ऑफिसर कर्नल मुजीब शफीक से रब्ता किया और उनसे कहा कि अगर वो इजाज़त दें तो वायरलेस पर दुश्मन से रब्ता करके उन्हें कहा जाए कि वो अपने सिपाहियों की लाशें उठा ले जाएं। मुझे दुश्मन की वायरलेस फ्रीक्वेंसी का मालूम था। मैंने उनसे रब्ता किया और जब कहा कि हम भारतीय फौजियों की लाशें वापस करना चाहते हैं तो वो परेशान हो गए। उनका अफसर बोला कि ये कैसे हो सकता है कि हम तुम्हारे इलाके से लाशें उठाने आएँ और तुम हम पर फायर ना खोलो। वो समझ रहा था कि शायद हम उनके साथ कोई चाल चल रहे हैं। मैंने कहा कि एक मुसलमान होने की हैसियत से हम किसी लाश की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो दुश्मन की क्यों ना हो। इखलाकी और इंसानी तकाजे के तहत तुमसे ये कह रहे हैं कि तुम आओ और अपनी लाशें उठा कर ले जाओ और अपने 4 लोगों को भेज दो ताकि वो एक एक करके लाश उठाकर वापस चले जाएं। और अगर उन्होंने लाशों से आगे पीछे होने की कोशिश की या कोई शरारत की तो उनका अंजाम भी उनके साथियों जैसा होगा। यहाँ पर हैरत अंगेज बात यह है कि मैं 3 दिन तक भारतीय फौजियों को ये पैगाम देता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। फिर चौथी रात 4 फौजी टार्च की रोशनी करते हुए आए और वो डरे और सहमे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि डरो नहीं और लाशें उठा लो। वो एक एक लाश उठाकर वापस ले गए। ये अस्करी तारीख का एक ऐसा यादगार वाक़या है कि इसे जब भी याद किया जाएगा पाकिस्तान आर्मी को सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा और पाक फ़ौज के शेरदिल अफसर और कौम के बेटे कैप्टन काशिफ की इंसानी अजमत को हमेशा सलाम पेश किया जाता रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कैप्टन काशिफ की बहादुरी और इंसानी अजमत के लिए अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आप दोस्तों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।